देखिए, ये भारत का नक्शा है आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के अंदर कुल 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। ठीक है। शुरुआत हम सबसे ऊपर से करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था केंद्रीय शासित प्रदेश। अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो ये मैप कुछ इस तरीके का नजर आता था। उस समय ये पूरा हिस्सा 3 संभागों में यानी कि 3 डिविजन्स में बटा हुआ था। ये था आपका जम्मू, ये कश्मीर और ये लद्दाख। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर का ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, यानी कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। और इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक अक्साई चीन मिलेगा, जो कि है तो लद्दाख का ही हिस्सा, लेकिन उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो हमने इसके ऊपर क्लेम कर रखा है। तो ये पहले वाला नक्शा था। इसमें टोटल 22 जिले थे। लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत पूरे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहां से 370 को हटाना था या निष्क्रिय करना था, आप ये कह सकते हो। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की सीमाओं में बदलाव किए गए थे। ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसको यहां तक सीमित कर दिया गया था और इस बड़े वाले हिस्से को लद्दाख बना दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पहले इस पूरे जिले को जम्मू कश्मीर कहते थे, जिसमें लद्दाख इसका एक भाग हुआ करता था जम्मू कश्मीर का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बना। दोनों में फर्क ये था कि जम्मू कश्मीर के पास अपनी एक सदनी विधायिका थी, मतलब यहाँ का प्रशासन यहाँ के लोगों के पास था। ठीक है, यहाँ पे चुनाव हो सकते थे। वहीं अगर आप लद्दाख की बात करोगे तो लद्दाख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसी के लिए अपना एक 21 दिन का अनशन किया है कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची के अंदर डाला जाए और साथ ही यहाँ पे लोकतंत्र बहाल किया जाए। मतलब यहाँ पर भी एक व्यवस्था लाई जाए ताकि यहाँ के लोग यहाँ का प्रशासन कर सकें और यहाँ का जो मौसम है, जो वादियां हैं, इन सबको बचा सकें। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ की, जो कि आसपास ही हैं। दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और साथ ही यहाँ पर भी एक सदनी विधायिका है। मतलब यहाँ पर भी 70 विधायक हैं जो कि चुनाव लड़के आते हैं और साथ ही यहाँ पे एक सरकार बनती है, एक मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी फिलहाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जो कि अभी हाल ही में गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये केंद्रीय शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ पर एक सदनी विधायिका है, यहाँ पर अपनी सरकार बनती है। ठीक है। बात करें चंडीगढ़ की। देखिए, चंडीगढ़ की एक हिस्ट्री है। पहले ये जो पूरा एरिया था ये पंजाब कहलाता था। 1950 में यहाँ पर पंजाबी भाषा का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से इस इलाके में टेंशन बहुत बढ़ गई थी और इसी वजह से आगे चल के हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है। और जब ये अलग हुआ था तो इन दोनों ही राज्यों को अपनी एक राजधानी चाहिए थी और वो थी चंडीगढ़। मतलब दोनों ही राज्यों ने इसके ऊपर क्लेम किया था और यही कारण बना था कि 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। यहाँ पे ये कहा गया था कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की भी राजधानी कहलाएगी और पंजाब की भी कहलाएगी और साथ ही इसकी जो शक्तियां होंगी वो केंद्र और राज्य सरकारों में बट जाएंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है केंद्र सरकार हैंडल करेगी, थोड़ी बहुत राज्य सरकारें हैंडल करेंगी। तो इस तरीके से इसको एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी एक सदनीय विधायिका नहीं है, जैसे दिल्ली में है वैसे यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दादरा और नागर हवेली और साथ ही दमन और दीव। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया था। पहले ये अलग अलग केंद्रीय शासित प्रदेश थे। मतलब दादरा नागर हवेली एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश था और दमन दीव एक अलग था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन्हें विलय कर दिया गया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे और बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि यहाँ के खर्चों को घटाने के लिए और प्रशासन को थोड़ा और अच्छा करने के लिए इन्हें मिला दिया जाए। दमन और दीव में 2 जिले हैं। दादरा नागर हवेली के अंदर सिर्फ एक ही जिला है। दोनों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन और दीव का क्षेत्रफल तकरीबन 112 वर्ग किलोमीटर है और दादरा नगर हवेली का 491 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रशासन को बेहतर करने के लिए 26 जनवरी 2020 को इनका विलय कर दिया गया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पुदुचेरी की तरफ, थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। 1 नवंबर 1954 को भारत ने पुदुचेरी को अपने अंदर मिला लिया था। आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रेंच लोगों का राज चलता था, इसीलिए इसको फ्रांसीसी भारत के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी भारत का अस्तित्व मिटा दिया गया। जैसे यहाँ पे ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश इंडिया बना था, वैसे यहाँ पे फ्रेंच इंडिया भी था जहाँ पे फ्रेंच लोग राज करते थे। तो उसका अस्तित्व कब मिटाया गया? 16 अगस्त 1962 को। इसके अंदर टोटल 4 एरियाज थे। एक था माहे, एक था यानम, एक था पुदुचेरी और एक था कराईकल। इन चारों को मिला के ही पुदुचेरी बनता है और यहाँ पे जो राजधानी है वो भी पुदुचेरी है। अब सवाल ये उठता है कि इसको केंद्रीय शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? उसके कई कारण थे।
सबसे पहले तो यहाँ की जो संस्कृति थी वो थोड़ी फ्रेंच लोगों से मिलती जुलती थी और यहाँ पे विविधता बहुत थी। वो इसलिए क्योंकि माहे जो है वो केरल से जुड़ा था, यानम जो है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा था, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु से जुड़े थे और इसके अलावा फ्रेंच लोगों की संस्कृति यहाँ पे थी ही। तो इस जगह की सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। पुदुचेरी का जो पहले का नाम है वो पौंडीचेरी है, जो कि 2006 में चेंज हुआ। इसके बाद हम द्वीपों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। 1 नवंबर 1956 को मद्रास से इसे अलग किया गया था। पहले ये मद्रास का ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब मद्रास की सरकार ही यहाँ पे राज किया करती थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को इसे अलग कर दिया गया। इसका जो पुराना नाम है वो लक्कादीव मिनिकाय अमीनी देवी था। ये बहुत टेढ़ा नाम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लक्षद्वीप ही याद कर लो, वही बहुत है। इस जगह के प्रशासन को सुधारने के लिए इस जगह को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। वो इसलिए क्योंकि मद्रास की सरकार तो मद्रास में ध्यान देती थी और यहाँ का प्रशासन ठीक से चलता नहीं था, तो उसको सही करने के लिए इसको बनाया गया था एक केंद्रीय शासित प्रदेश। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी अलग थी, इसी वजह से इसको अलग किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस द्वीप समूह में तकरीबन 36 द्वीप हैं और उन सभी को मिला के ही इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी केंद्रीय शासित प्रदेश की, जो कि है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके अंदर तकरीबन 836 द्वीप है। उसके अंदर 36 थे, इसमें 836 है, लेकिन इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी अंडमान निकोबार और एक दक्षिणी अंडमान निकोबार। तो इसको भी याद रखना है। इसकी खास बात ये थी कि यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी इसको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, बाकी ये अपने पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं 8 केंद्रीय शासित प्रदेश। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।